अच्छा, कभी सोचा है कि इंटरनेट पर मिलने वाली सच्ची डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? मतलब, वो कौन सी मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल करती हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं? चलिए, आज इसी की परतों को खोलकर देखते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, किसी कहानी के आगे सच्ची घटना पर आधारित लिख देने से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा ध्यान उस पर खिंचा चला जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है, और आज हम इसी कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम 3 अलग-अलग तरह की तथाकथित सच्ची कहानियों का विश्लेषण करेंगे और ये समझेंगे कि लेखक कौन से कथा तत्व इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इतना भयानक और यादगार बना देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को एक ढांचा देने के लिए हम 3 खास तरह के डर पर फोकस करेंगे। पहला है निकटता का डर, मतलब अनजाने में किसी बड़े खतरे के बेहद करीब होने का एहसास। दूसरा है दखलंदाजी का डर, जब कोई सुरक्षित और जानी पहचानी जगह अचानक खतरनाक हो जाए। और तीसरा है जाल का डर, जब कोई खुद को किसी ऐसी खतरनाक स्थिति में पाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं, जो निकटता के डर का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये कहानी इस बात पर टिकी है कि सबसे बड़ा डर उस चीज में नहीं होता जो हो चुकी है, बल्कि उसमें होता है जो हो सकती थी। कहानी की शुरुआत देखिए कितनी आम है। 2 किशोर दोस्त एक बोरिंग कैंपिंग ट्रिप पर हैं। वे कुछ एडवेंचर के लिए पास के एक बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में घुसने का फैसला करते हैं। एक आम सी शरारत ही तो है ना? और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। गार्ड से छिपते हुए उन्हें अंधेरे में एक और आदमी झुका हुआ दिखता है। जब वो आदमी रोशनी में आता है तो कहानी सुनाने वाले को ये खौफनाक मंजर नजर आता है। उसके चेहरे पर साफ साफ खून लगा हुआ था। अब जरा घटनाओं के क्रम पर नजर डालिए। यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। देखिए कैसे डर धीरे धीरे बनता है। पहले वे सिर्फ एक अजीब आदमी देखते हैं, लेकिन अगली सुबह जब कैंप स्टाफ पास में हुई एक हत्या की खबर देते हैं और संदिग्ध का हुलिया बिल्कुल उस आदमी से मिलता है, तब उन्हें असली खौफ का एहसास होता है। तो असली बात यह है, असल डर उस आदमी को देखने में नहीं, बल्कि बाद में यह एहसास होने में है कि वो एक भागे हुए हत्यारे से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर थे। इसी को कहते हैं निकटता का डर। ये क्या होता अगर वाली सोच हमारे दिमाग में इसलिए घर कर जाती है क्योंकि हमारा दिमाग जाने पहचाने खतरों से ज्यादा अनजाने और संभावित खतरों से डरने के लिए बना है। ये एहसास कि बस बाल बाल बचे, यही इस कहानी को इतना खौफनाक बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन को भयानक बनाया जा सकता है। ये केस स्टडी है दखलंदाजी के डर के बारे में, जहां एक सुरक्षित और परिचित माहौल अचानक खतरे की जगह बन जाता है। इस कहानी को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये 2016 की घटना है, जब अमेरिका में अजीब डरावने क्लाउन दिखने की अफवाहें जोरों पर थीं। कहानी सुनाने वाला एक 16 साल का लड़का है जो स्कूल के बाद सबवे से घर जा रहा है। एक ऐसा सफर जो उसमें सैकड़ों बार किया होगा। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, उसका रास्ता एक क्लाउन ने रोक रखा है। कोई ऐसी चीज जो असल दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, वो अचानक उसकी अपनी निजी जगह में घुसपैठ कर रही है। जरा देखिए कि ये सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ती है। ये सिर्फ एक अजीब सी मुलाकात से शुरू होती है, फिर वो पीछा करने में बदल जाती है। और फिर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है, जब वो देखता है कि क्लाउन के हाथ में चाकू है। एक मजाक अब जानलेवा खतरे में तब्दील हो चुका है। और यही है दखलंदाजी का डर, इसका असली मतलब। ये कहानी सबवे जैसी एक रोजमर्रा की सुरक्षित जगह को एक अप्रत्याशित और भयानक ख्वाब में बदल देती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये हमारे सुरक्षित जगहों के मानसिक नक्शे को तोड़ देता है। जब हमारी सबसे भरोसेमंद जगह ही खतरनाक बन जाए तो फिर कहीं भी महफूज महसूस नहीं होता। तो अब आते हैं अपनी आखिरी केस स्टडी पर, जो एक बिल्कुल अलग तरह के डर की बात करती है, जाल का डर। ये डर अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है जब किसी को एहसास होता है कि वो एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी शुरू होती है एक नौकरी के विज्ञापन से, जिसमें शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगती है। रात की शिफ्ट में लाइफ गार्ड, इतनी ज्यादा तनख्वाह, और सबसे अजीब नियम कि एप्लीकेंट को स्पेनिश भाषा नहीं आनी चाहिए। ये सब पहले से ही आने वाले खतरे के संकेत दे रहे हैं। तो होता यह है कि कहानी सुनाने वाला नौकरी शुरू कर देता है,
और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो किसी बहुत खतरनाक चीज में फंस गया है। उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि किसी अवैध धंधे का अड्डा है। पूल हाउस, अजीब मेहमान और वो टोस्ट, ये सब सुराग एक खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। और फिर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब उसका बॉस उसे एक नया अवसर देने की बात करता है, तो ये कोई ऑफर नहीं, बल्कि एक छिपी हुई धमकी होती है। उसे पता है कि अगर वो वापस गया तो शायद जिंदा नहीं लौटेगा। इसलिए वो भाग जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो देखिए, इस कहानी का डर किसी जंप स्केयर वाला नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला वो खौफ है जब आपको पता चलता है कि आप एक बड़ी आपराधिक साजिश में सिर्फ एक मोहरा हैं। ये शक्तिहीन होने और फंस जाने का डर है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह हमारी एजेंसी, यानी अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल खो देने का डर है। एक ऐसा एहसास जहां आपके फैसलों का कोई मतलब नहीं रह जाता और आप किसी और के खेल में फंस चुके होते हैं। तो ठीक है, हमने 3 अलग-अलग तरह के डर देखे। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करते हैं जो इन सच्ची डरावनी कहानियों को इतना असरदार बनाता है। तो ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला। ये कहानियां हमेशा फर्स्ट पर्सन में होती है। ये मेरे साथ हुआ। ये कैंप ग्राउंड, सबवे जैसी जानी पहचानी जगहों पर घटती हैं। शुरुआत बिल्कुल सामान्य होती है और फिर कहानी में एक परेशान करने वाला डिटेल आता है। और सबसे जरूरी, इनका अंत अक्सर अधूरा होता है। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाता, क्लाउन गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अधूरी कहानियों से नफरत करता है। वो खुद खाली जगह भरने लगता है और ये अनसुलझा खतरा हमारे जहन में कहानी खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आखिर ये फॉर्मूला इतना कामयाब क्यों है? क्योंकि ये नामुमकिन को मुमकिन की चादर ओढ़ा देता है। ये खौफनाक घटनाओं को हमारी अपनी दुनिया का हिस्सा बना देता है। और जब ऐसा होता है तो डर सिर्फ एक कहानी नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी हकीकत लगने लगता है जो शायद हमारे साथ भी हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानियां आज भी क्यों जिंदा हैं और इतनी फैलती हैं, खासकर हमारे डिजिटल युग में। इंटरनेट, सच पूछिए तो आज के जमाने का कैंपफायर बन गया है। ये कहानियां रेडिट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ठीक वैसे ही फैलती हैं जैसे पुरानी लोक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं। और हर बार जब ये शेयर होती हैं, सच और कहानी के बीच का फासला और भी धुंधला हो जाता है। और बस हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब डर की बात आती है तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि कहानी असल में सच्ची है या नहीं, या सिर्फ ये एहसास कि ये सच हो सकती है हमें डराने के लिए काफी है? इस पर जरूर